नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिसीजन क्लासेस पे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स, वो भी क्लास 10th की। देखो, नवंबर आ चुका है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन कितना पढ़ा है वो तो आप जानते ही हैं, है कि नहीं। अब हम लोग डे बाय डे कुछ टॉपिक देखेंगे। कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूं। आपके एग्जाम करीब करीब मार्च में होंगे या फरवरी, ठीक, फरवरी लास्ट या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। पहले तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा आप लोग को जानकारी होगी। और अब शुरुआत करते हैं, आपको कैसे पढ़ाना है मुझको। तो क्लास 10th फिजिक्स की बात होने वाली है, और सबसे पहला ये आपकी किताब में मिलेगा, कौन से, 10th नंबर पे, है ना। साइंस की किताब आपके कौन से चैप्टर में, 10th में मिलेगा, और मैंने इसको डाला है नंबर 1। तो इसमें पढ़ाना क्या है, लाइट, चैप्टर का नाम है लाइट, और इसमें पढ़ना क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये पहला चैप्टर होगा। दूसरा जो चैप्टर है आप में फिजिक्स में, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आपकी आंखें कैसी हैं और आपने अपने आंखों से संसार को कैसे देखा है, ठीक है, वो जानना है, और सारे टर्मिनोलॉजी को भी समझते हुए चलेंगे। तीसरा जो हमें पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पैसे से अगर आप देहात क्षेत्र से आते हैं तो रेल के पटरियों पे सिक्का रख करके देखा होगा कि ये मैग्नेट बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनता है तो सुना जरूर होगा कि रेल के पटरियों पे रख देते हैं सिक्का तो वो बन जाता है क्या, मैग्नेट। तो ऐसा संभव है क्या, ठीक है, वो भी जानेंगे इस वाले चैप्टर में। और जो चौथा चैप्टर है वो सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आप चल रहे हैं, देख पा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड अपने नीड को कहां से पूरी करती है। आपके बॉडी की बात करें तो कुछ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, सन की बात होती है तो सन, ठीक है, कौन होता है, सन। ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी। और आपके बात करें मनी की, तो आपके मनी जहां से आप पॉकेट मनी निकालते हैं, कहां से, पापा के जेब से। तो सोर्स ऑफ मनी कौन है, पापा जी आपके। वैसे ही सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन है। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होगा, सन होगा, ठीक है। अब हम लोग इसकी बात करेंगे, इसका यानी जो पहला चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें डिटेल से बात करेंगे, एक एक टॉपिक को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, व्हाट वी हैव टू रीड एंड व्हाट वी हैव टू लीव, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द लाइट। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, जैसे आपके घर में नाम होते हैं, है ना, उन्हीं नाम से हम उनको पुकारते हैं। वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, टर्मिनोलॉजी होगी, उसको सीखेंगे, फिर इस चैप्टर में जान पाएंगे कि उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पढ़ना है हमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। कभी भी आप जाइए, आपके घर में आईना है, आईने में टार्च, मोबाइल सबके पास होती है आजकल, उसका फ्लैश जलाइए अपने, कहाँ, आईने पे, यानी कि मिरर पे। जैसे ही आप जलाएंगे आपको क्या होगा, आपकी आंखों में वही प्रकाश जो फ्लैश जल रहा होता है लौट के आ जाएगा। तो वो क्या हो रहा होता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड उसके लॉ क्या है, कैसे हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। कुछ सरफेस पे आप लोग देखते हैं क्या होता है, जब, कब, ये भी जानेंगे किसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ये क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा होता है, यहाँ कौन सा एंगल होगा, वो सारा जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो एक एक करके सारी चीजें जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, 3 चीजें हमने बात कर ली है। अगला जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर। जब मिरर की बात करेंगे तो मिरर में हम लोग 3 तरीके के मिरर को जानते हैं। एक तो प्लेन मिरर, और स्फेरिकल मिरर में 2 टाइप के होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स और दूसरा कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। यानी बेसिकली 2 तरीके के मिरर होते हैं, एक तो प्लेन और दूसरा स्फेरिकल। स्फेरिकल 2 टाइप का होता है, इसलिए मैंने 3 बोला है, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर की मैं बात ही कर रहा था, और टॉपिक भी आ गया है आपके स्फेरिकल मिरर का, ठीक बात है। जब आएगा टॉपिक तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, और उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम के लिए उसकी नीड होती है उस टॉपिक की, ठीक, क्योंकि एग्जाम करीब है, सारा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ छोड़ भी देना है। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है। अगला जो है साइन कन्वेंशन फॉर स्पेक्ट्रल मिरर। देखिए, जब हम बात करते हैं फिजिक्स की, वहीं पे आप लोग सीखते हैं क्या, वहीं पे आप लोगों ने सीखा होगा, जब 9th में आप पढ़ते हैं तो फोर्स पढ़ते हैं,
या फोर्स की अगर हम बात छोड़ दें तो हम पढ़ते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यही हम लोग सीखते हैं कि स्केलर को बताने के लिए हमें चाहिए होता है मैग्नीट्यूड, और सिर्फ ही मैग्नीट्यूड। अगर जब वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर के लिए हमें चाहिए होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, है कि नहीं। ठीक है, तो वही यहाँ साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो कब हम किसे प्लस लेंगे और कब हम किसे माइनस लेंगे, ये चीज हमें ध्यान रखना है। फोर्स की बात करें, जैसे हम जब फोर्स पढ़ते हैं तो फोर्स में बैलेंस और अनबैलेंस दो प्रकार के फोर्स को पढ़ते हैं। मान लो कोई बॉडी है ऐसी और आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो इसको प्लस लेंगे कि माइनस, या इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो इसको प्लस लेंगे कि माइनस। ऐसे ही जब हम लोग मिरर को पढ़ेंगे तो मिरर में एक फार्मूला बन के आता है, वो आता है क्या, 1/f 1/u और 1/v। ठीक है, ये क्या है, ये सब सारी चिड़िया इनका क्या नाम है वो सब कुछ मैं बताऊंगा आपको जब वो टॉपिक आ जाएगा। तो इनमें ही देखना होता है किसको कब किसको कब प्लस लेते हैं और किसको कब माइनस लेते हैं। तो ठीक है, वहां हम डील करेंगे किसके साथ, साइन कन्वेंशन के साथ। ठीक, अगला जो है रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। किसी भी ऑब्जेक्ट को जगह जगह प्लेस को बदलते हुए रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उस मिरर में, जिस पार्टिकुलर मिरर की बात कर रहे हैं उसमें इमेज कैसा बनना है। ठीक है, वो हम जानेंगे किसमें, रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू बी डिस्कस हियर, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव। ठीक है, इसमें भी कुछ वही बात कर रहे होंगे जैसा मैंने अभी बात की, इमेज कैसे फॉर्म होता है। नाम सुना है क्या, फोकस क्या होता है, फोकस क्या होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये सारी चीजें आएंगी तो हम लोग बात करते रहेंगे उसके बारे में। इमेज फॉर्म, ये इसके बारे में मैंने बात कर ली। अगला जो है आपका मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला की बात कर रहे हैं तो यही आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉनकेव मिरर। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, आपने अभी तो थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा, तो वहां जब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, इमेज का क्या, और जो ऑब्जेक्ट होता है दोनों के फॉर्मेशन को देखते हैं और उसको चेक करते हैं कि मैग्निफिकेशन के बारे में, वहां जब आएगा तो हम लोग देख रहे होंगे मैग्निफिकेशन के बारे में। अगला जो आता है रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स। जैसा हमने यहाँ बात किया कहाँ, कॉनकेव के बारे में, वैसा हम बात करेंगे कॉन्वेक्स के बारे में। ठीक, अगला जो पॉइंट है आपका यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या यूजेस है, जैसे पूछ लेते हैं कई बार एग्जामों में, आप लोगों ने देखा होगा, या फिर जनरली कहीं घर जाइए या आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि जब कार देखते हैं तो एक कार का साइड मिरर होता है, उसमें कौन सा मिरर लगा होता है। एक कार जहां हम लोग बैठते हैं स्टीयरिंग के ऊपर, देखा होगा वहां कौन सा मिरर काम करता है। या फिर जब मोटरसाइकिल यूज करते हैं तो उसके जो हेडलाइट है उसमें कौन सा मिरर लगा होता है, या फिर साइड वाला मिरर है उसमें कौन सा मिरर होता है। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी कब, जब इन चीजों को पढ़ लेंगे तब। इसमें कुछ टॉपिक और भी हैं, वो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे जब चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो। ठीक है, अब इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, अगले बार मिलेंगे तो पढ़ेंगे दम लगा के। ठीक है।